हेलो दोस्तों, अगर आप आपके बालों को सफ़ेद होने से बचाना चाहते हो तो मेरे लिए आपके पास कुछ है, विज्ञान। और इस विज्ञान के मदद से मैं आपके सफ़ेद बालों को फिर से काला करने वाला हूँ। क्या आप रेडी हो? इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फैमिली ग्रुप पे उन लोगों के साथ जिनको सच में सफ़ेद बालों की वजह से तकलीफ़ होती है। जो लोग समाज में थोड़ा सा नाराज़गी महसूस करते हैं बिकॉज़ उनके बाल सफ़ेद है। हम चिढ़ाते रहते हैं लोगों को, बट साइंस के पास आपके सफ़ेद बालों को फिर से काला करने का इलाज है। अगर आपके बाल स्पेशली यंग उम्र में, यानी कि अगर 20-30 साल की एज में आप हो, उसमें अगर आप आपके बालों को देख रहे हो, बहुत सारे जो बाल है वो सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनको काला करना है, तो उनको कुछ विटामिन की ज़रूरत है और आपको कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। वो ब्लड टेस्ट भी कौन से करने हैं वो मैं बताऊंगा। विटामिन्स कौन से आपको लेने हैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो भी आपको बताऊंगा। कौन से ब्रांड के ले सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। मैं किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ भैया, मैं तो नेचर के साथ एसोसिएटेड हूँ। पेन एंड पेपर के ऊपर आपको पूरा बालों का बायोलॉजी समझाऊंगा। ओके, ध्यान से देखो। ये है आपके बाल। ओके, सबको दिखेगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल इस तरीके से होते हैं आपके बाल। दिस इज़ योर हेयर बल्ज। ओके, यहाँ पे होता है एक डब्बा जिसको हम बोलते हैं कैरेटिनोसाइट्स। उसके बाद यहाँ पे होता है मेलेनोसाइट। आपके बाल रिवर्स होने वाले हैं दोस्तों, फिर से एक बार काले। और यहाँ पे होता है आपका डर्मल पपेला। बालों की 3 ग्रोथ स्टेज होती है, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। एनाजन फेज़ यानी कि ग्रोथ स्टेज, ये बाल और ज़्यादा ग्रो करेगा। टीलोजन फेज़ यानी कि श्रेडिंग फेज़, क्योंकि ये जो हेयर बल्ब है आपका, यहाँ पे नया बाल आने के लिए पूरी की पूरी मैकेनिज़्म होती है, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है आपकी ब्लड वेसल्स से। ओके, तो आपने अभी याद कर लिया बालों का स्ट्रक्चर कैसा था। ये बाल का स्ट्रक्चर था, ये हेयर बल्ब था, केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट और डर्मल पपेला यहाँ पे था। और ये पूरा खून से जुड़ा हुआ है, खून से। ओके, और बाल खड़ा है ऐसा। इसमें से जो एक आपके मेलानोसाइट है, मेलानोसाइट मतलब मेलानिन यानी कि काला, और साइट यानी कि सेल, पेशी। मेलानोसाइट आपके बालों का कलर डिसाइड करता है, मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक पिगमेंट होता है काले कलर का, ये प्रोड्यूस करते हैं मेलानोसाइट। अभी क्या होता है ना, अटैक हो जाता है आपके मेलानोसाइट के ऊपर। आपका रहनीमान ख़राब है, आप हॉस्टल में रहते हो, आप काजू बादाम पिस्ता फिश और एग और उसके बाद लिवर नहीं खाते हो, आप बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट पे हो और अल्ट्रा हाइजीनिक रहते हो। कहीं पे भी आपने हाथ लगाया हाथ धो लेते हो, हाथ लगाया हाथ धो लेते हो, हाथ लगाया हाथ धो लेते हो। तो जो मिनरल्स आपके बॉडी में आने वाले थे, जो विटामिन आपके बॉडी में आने वाले थे, अभी वो नहीं आते हैं। सिंपल सी बात है। इसी वजह से आपके मेलानोसाइट के ऊपर अटैक होता है। कैसे अटैक होता है समझो। सबसे पहली बात, आपके शरीर में अगर बी विटामिन की कमी है, बी विटामिन, तो आपके शरीर के अंदर होमोसिस्टीन बढ़ सकता है। होमोसिस्टीन आप आपके खून में चेक कर सकते हो, सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। नाम से घबराना नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से हार्ट अटैक भी देखने को मिलता है, ब्रेन स्ट्रोक भी देखने को मिलता है, ब्रेन फॉग भी देखने को मिलता है, और बाल सफ़ेद होना भी देखने को मिलता है। बाकी की चीज़ें हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से होमोसिस्टीन से बाल हो रहे हैं आपके सफ़ेद। ये होमोसिस्टीन आपके मेलानोसाइट के ऊपर अटैक करता है यहाँ पे। ओके, मेलानोसाइट के ऊपर अटैक कर लिया, होमोसिस्टीन क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज करेगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डैमेज किया, मेलानोसाइट काम नहीं करेंगे, मेलानिन जाएगा नहीं और बालों का कलर काला होगा नहीं। तो बहुत बार बालों की आपकी ग्रोथ तो होगी बट कलर काला नहीं होगा।
कलर काला करना है नेचुरली आपको बी विटामिन की सख्त ज़रूरत है आपके डाइट में। अभी कौन से बी विटामिन तो बहुत सारे होते हैं भैया। थायमिन B1 से चालू होता है, कोबालमिन B12 तक ख़त्म होते हैं। B1, B2, B3, B6, B5, B9, B7, B12 ये सब बी विटामिन होते हैं। इसमें से कौन से चाहिए, उसके लिए आपको होमोसिस्टीन की साइकिल समझनी पड़ेगी। अब देखो ये साइकिल इसलिए बता रहा हूँ ताकि सच में मॉलिक्यूलर लेवल पे आप समझ जाओ कि आपके बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं और आप हमेशा आपके बालों को फिर से काला कर पाओ। ओके, तो देखो क्या होता है कि शरीर के अंदर होमोसिस्टीन की साइकिल होती है। ओके, होमोसिस्टीन मेथायोनिन में कन्वर्ट होता है। ओके, और फिर मेथायोनिन हमारी बॉडी यूज़ करती है। बहुत बार B12 कोबालमिन जिसका नाम है, B9 फोलेट और B6 पैराडॉक्सिन, ये 3 की जब कमी हो जाती है तब होमोसिस्टीन आगे जाके मेथायोनिन में या सिस्टीन में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे ही ये कन्वर्ट नहीं होता है वैसे ही प्रॉब्लम आना चालू होने लगती है। कौन सी प्रॉब्लम? मेथाइलेशन होता नहीं है। मेथाइलेशन मतलब कि हमारे शरीर बना है कार्बन से, तो कार्बन हमें देना पड़ता है सारी रिएक्शंस को करने के लिए। जैसे ये कार्बन है, इसको मैंने दे दिया तो ये हो गया, ओके, मेथाइलेशन। बट अगर आपके पास B12, B6 और B9 नहीं है, मेथाइलेशन नहीं होगा और ये आपका जो पार्ट है कुछ काम का नहीं होगा आपकी रिएक्शन के अंदर। ओके, नंबर 1 चीज़। अब नंबर 2 चीज़ आती है कि B12 और B9 और B6 लेना कैसे। तो B6 बनाना में होता है, फोलेट अवाकाडो में होता है, बहुत सारे और भी फूड में होता है। और B12 फिश में होता है, चिकन के लीवर में होता है और क्रैब में होता है, और स्पेशली वो ज़मीन के ऊपर होता है। तो अगर आप ज़्यादा हाथ धोते हो, हाथ धोते रहते हो हमेशा, OCD से है अगर आपको, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, तो उधर से थोड़ा दूर रहो। तो आपका जो B12 है बॉडी के अंदर आने लगेगा। एक दिन में B12 चाहिए आपको 2.5 mcg। ओके, बालों को अच्छा अगर करना है तो भैया आपको चाहिए 1000 mcg अगर आपका B12 200 से कम है तो। ओके, 1000 mcg का साइनोकोबालमिन सप्लीमेंट भी ले सकते हो, मिथाइल कोबालमिन सप्लीमेंट भी ले सकते हो आप, जो भी आपका बजट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने गलती से DNA रिपोर्ट निकाल लिया और आपको पता चल गया NTHFR जीन वेरिएशन है आपके अंदर, जिसकी वजह से मिथाइलेशन नहीं हो रहा है आप जो B12 ले रहे हो, तो आपको मिथाइल कोबालमिन ही लेना है। ओके, क्योंकि वही मॉलिक्यूलर लेवल पे इस्तेमाल होता है और वही हमको चाहिए। सिमिलरली आपको मिथाइल फोलेट भी लेना है क्योंकि वही मॉलिक्यूलर लेवल पे इस्तेमाल होता है और वही हमको चाहिए। ओके, ये हो गया बी विटामिन, आपका होमोसिस्टीन बढ़ने लगेगा। बट B10 नाम की एक चीज़ होती है ना, वो जब तक आपके डाइट में नहीं है तब तक आपका होमोसिस्टीन फिर से कम नहीं हो सकता है ना। होमोसिस्टीन की असली रेंज है 5 से 8। ओके, अगर 5 से 8 के ऊपर वो जा रहा है तो वो अच्छा नहीं है। 10 तक भी फिर भी ठीक है, बट 15 के ऊपर जा रहा है वो अच्छा नहीं। आपके दिल को भी धोखा है, दिमाग को भी धोखा है, बालों को तो है ही धोखा, जो कि आपको विजिबली दिखाई दे रहा है। तो होमोसिस्टीन को सबसे पहले बढ़ाना है। दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट विटामिन आपके बालों के लिए होता है वो है जिंक। जिंक जो विटामिन है दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है आपके पूरे डर्मल पपेला के आजू बाजू में, आपके हेयर बल्ब के आजू बाजू में। वहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है टेस्टोस्टेरॉन और DHT के रेशो को। जैसे ही ये दोनों चीज़ें मैच होने लगती है वैसे ही हेयर फॉल कम होने लगता है, बाल सफ़ेद नहीं होने लगता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज को जिंक जो है बढ़िया तरीके से कैटर करता है। बालों को सही तरीके से बनाना है अगर आपको, मतलब कि एकदम घने लंबे बाल, तो आपको क्या चाहिए? विटामिन D चाहिए, जो कि मैं अभी ले रहा हूँ सूरज में बैठ के छोटे कपड़े पहन के। बट विटामिन D एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आपके पास मैग्नीशियम नहीं होगा तब तक, और विटामिन K2 नहीं होगा तब तक। विटामिन K2 ग्रीन लीफ वेजिटेबल से आपको मिलेगा, बट अगर आपके पास ऐसा कोई सप्लीमेंट है जिसके अंदर ये सब है तो भैया वेल एंड गुड है, दुनिया में और क्या चाहिए। विटामिन D सबसे पहले लीवर में
बनता है 25, उसके बाद किडनी पे बनता है 125 विटामिन डी, जो कि सबसे एक्टिव होता है। इसको बनाने के लिए मैग्नीशियम का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए मैग्नीशियम लेना। आपके आजू बाजू में जितनी हरियाली होगी उतना ज़्यादा मैग्नीशियम आपको मिलेगा, और ये मैग्नीशियम आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम एटीपी के साथ कपल होता है। जैसे ही ये एटीपी के साथ कपल होता है वैसे ही एनर्जी का एक ऐसा दुनिया दिखती है सेलुलर लेवल पे, जिस वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है तब शरीर के अंदर डीएचटी की जो पावर है वो थोड़ी कमी दिखाई देती है। डीएचटी एक ऐसा हार्मोन है, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, 7 अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरॉन से वो बनता है और चिपकता है 10 गुना ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन से। जब वो चिपकता है तब वो टीलोजन साइकिल जो है वो बढ़ने लगती है और बाल जो है पतला 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 होने लगता है। सिर्फ ऊपर अगर डीएचटी के रिसेप्टर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। क्लास्कोटेरॉन नाम की एक दवाई आने वाली है जिसके वजह से डीएचटी के रिसेप्टर के ऊपर वो काम करने वाली है और डीएचटी को अपना काम करने नहीं देने वाली, जिस वजह से अपने बाल बचने वाले हैं। वो तो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा ही, बट आज है बारी बालों को सफ़ेद से काला करने की। उसके साथ साथ एंथोसाइनिन से भरा हुआ जो जासवंद होता है, हिबिस्कस, आप उसकी टी पी सकते हो। अगर आप कैफ़ीन जैसे ड्रिंक लेते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, लिमिटेड क्वांटिटी पी सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ग्रीन टी, कॉफ़ी ये सब पीते हो, कैफ़ीन होता है उसके अंदर, और कैफ़ीन इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिस वजह से डीएचटी अनबैलेंस होता है और शरीर के अंदर दिक्कतें आती है। ओके, तो आप हिबिस्कस टी के ऊपर आ सकते हो। हिबिस्कस टी के अंदर एंथोसाइनिन्स होते हैं। अब ये एंथोसाइनिन्स इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे कंपाउंड्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर घुलते हैं, और पानी के अंदर जब घुलते हैं तब बढ़िया तरीके से वो आपके शरीर के अंदर विलीन होते हैं। और एंथोसाइनिन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। उसके साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज है पेट के अंदर जिसके वजह से ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन है ना, ये बाहर जा नहीं पाता है। ओके, फीमेल्स में जनरली देखा गया है। तो ईस्ट्रोजन को बाहर निकालना, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रेशो को सही करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बालों को सफ़ेद करने के लिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन बालों के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सही क्वांटिटी में होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा भिखारी को रास्ते पे, भिखारी कभी टकला नहीं होता है और भिखारी के कभी बाल सफ़ेद जल्दी होते नहीं है ना, भले ही उनको विटामिन की डिफिशियंसी हो। क्यों? स्ट्रेस ही नहीं है। कॉर्टिसोल जब तक आपका एलिवेटेड नहीं है क्रॉनिकली, तब तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपका शरीर मज़े करने वाला है, मज़े। समझ रहे हो आप मज़े का अर्थ क्या होता है? तो क्रॉनिक कॉर्टिसोल को कम करो। उसके लिए सुबह सुबह सही तरीके से बैठना है एक जगह पे, अपना अपना काम करना है, थोड़ी वॉकिंग करनी है, जल्दी सुबह उठ के सनलाइट को देखना है। कॉर्टिसोल आपका क्रॉनिकली ठीक होने लगेगा और सुबह सबसे ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो हेयर बल्ब के आजू बाजू में वो कॉर्टिसोल जब तक नहीं रहेगा तभी इंसुलिन उसको ग्रोथ सिग्नल्स दे पाएगा, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स दे पाएगा। ओके, जिसके वजह से IGF-1 के वजह से वो बाल जो है बहुत अच्छे से बढ़ पाएगा। अलग अलग तरीक़ों से जब तक आप आपके बालों को न्यूट्रिएंट नहीं दोगे तब तक आपके बाल सफ़ेद ही रहेंगे। और एक सिंपल तरीका बताता हूँ बालों की काला कलर वापस आने के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल को चबा चबा के खाओ। मेथी हो सकती है, पालक हो सकती है, और उसके बाद अरंगोला हो सकता है, बहुत सारी और वेजिटेबल्स है। वो सब अगर आप खाओगे चबा 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 के, आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, जैसे कि कॉपर होता है, आयरन होता है, जिसकी वजह से कैटालिसिस बनते हैं। तो कैटालिसिस आपके बालों को बढ़िया तरीके से जो भी डैमेज होता है उससे बचाते हैं। कैटालिसिस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो आपके शरीर में होते हैं। इतनी सिंपल है बालों की साइंस। इस वीडियो को शेयर करना, सेव करना, अपना मूल्यवान कमेंट इस वीडियो पे डालना कि आपके बाल आपने किस तरीके से सफ़ेद से काले किए हैं। अगर सफ़ेद है तो आपका B12 कितना है, विटामिन डी कितना है, नीचे ज़रूर लिखना। विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी आते हैं मार्केट में। कौन से इंजेक्शंस आते हैं? मिथाइल कोबालमिन, मिकोबालमिन, ऐसा बोल के इंजेक्शंस आते हैं। वो इंजेक्शंस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ज़रूर लिख के लेना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, H. पाइलोरी इन्फेक्शन होता है पेट में, B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो B12 जैसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, मेरा पिछला वीडियो देख लेना, B12 के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, हम लोग क्या करते हैं फिर? सोचते हैं यार मैंने तो गोली ली, मेरा B12 क्यों नहीं बढ़ा, मेरा होमोसिस्टिन तो कमी नहीं हो रहा है। तो इंजेक्शंस वहाँ पे काम आते हैं।
और बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं जिसके अंदर B12, B9 और B6 भी होता है, जिसके वजह से नर्व तो प्रोटेक्ट रहती है, आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है, बट बाल एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। बालों को B12 चाहिए और बायोटिन भी चाहिए, B7 भी चाहिए, बट उसके साथ प्रोटीन भी चाहिए सही तरीके से, वो बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। हम अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं बालों को शाइनिंग कैसे बढ़ानी है, अगर आपको टक्कल पड़ गया है या फिर आपके बाल झड़ चुके हैं तो उसको कैसे उगाना है, कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिस वजह से वो बाल उग सकते हैं, और हेयर फॉल को कैसे कम करना है ये भी जानेंगे। इस वीडियो को शेयर करो तेज़ी से और स्प्रेड करो सिंपल ईजी नॉलेज सबके पास, ताकि आपके बाल, आपके बच्चों के बाल अच्छे रहे। यू वॉचिंग प्रथमेश भोसले। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पेज भी ज़रूर विज़िट करना, फिट विद प्रथम। 14 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा।